गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मंगा का चैप्टर 67 और 68। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में ये छिप छिप कर जा रहा था और अपने मन में कहता है कहीं एकदम से कोई एरो आकर मुझे मार तो नहीं देगा ना। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और ये भाग कर जाने लग जाता है। ये अपने कमरे में बैठ कर हाफ रहा था। री एक कप पानी पीने जा रहा था पर अपने मन में कहता है उस कप को देखते हुए कहीं इसमें जहर तो नहीं है ना। री एक सर्वेंट से पूछता है हिज हाइनेस वो कहाँ पर है। वो सर्वेंट कहता है हिज हाइनेस स्टडी रूम में है। ये सुनकर री अपने मन में कहता है मेरे ख्याल से मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर तभी री के पैरों के पास एक एरो आकर गिरता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। री भाग कर वो जियान के पास जाता है और गुस्से से कहता है जियान, बाकी सब राजकुमारों के पास काफी अच्छे घर है, काफी अच्छे महल है, पर तुम्हारा महल इतना ज्यादा घटिया क्यों है। क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। वो जियान हंसते हुए कहता है मेरे पास पैसे नहीं है कारी, आपको तो पता ही है मैं सबसे ज्यादा कमजोर प्रिंस हूँ। री को ये सुनकर गुस्सा आता है और री अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बस ये नाटक कर रहा है ताकि ये मुझे अपने पास रख सके। री बैठ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है वैसे देखा जाए तो फिफ्थ प्रिंस भी वो भी एक नंबर का निकाला है, वो किसी काम का नहीं है। उसने इतने ज़्यादा सेशन भेजे हैं पर सब खाली हाथ गए हैं। क्या वो कोई अच्छा सेशन नहीं भेज सकता। काफ़ी बार वो मुझे मारने के काफ़ी ज़्यादा करीब था पर अभी तक मैं नहीं मर पाया हूँ। ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। कप में पानी पाकर पीने ही वाला था पर री सूख जाता है। मुरजान उसके पास आता है और कहता है क्या आपको डर लग रहा है। ये सुनकर री कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। मुरजान री के चिक्स को सहलाता है और उससे कप लेकर पानी पी लेता है और कहता है इसमें जहर नहीं है, आप आराम से ये पी सकते हैं। वो कप ले लेता है। अपने मन में कहता है क्या मुझे इसके लिए इसका थैंक्स करना चाहिए। नहीं, मुझे इसको थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब कुछ इसकी वजह से ही हो रहा है। हरी पानी पी लेता है। मुझे कहता है क्या तुम्हें और चाहिए। ये कहता है हाँ। मुझे कप में पानी डालता है, उस कप को अपने चेहरे के पास ले जाकर स्माइल करता है। ये देखकर री थोड़ा सा चौंक जाता है। अपने मन में कहता है नहीं, मुझे अब इससे इस बारे में ज़्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और री वो कप रहकर पानी पी लेता है। मुझान री को कहता है कारी क्या आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। ये सुनकर री अपना चेहरा साफ करता है और कहता है क्या। मुझियान री की ओर पॉइंट करता है और कहता है आपने अभी अभी वही पिया जो मैंने पिया है। क्या आप सच में मुझे सेड्यूस करने की ट्राई नहीं कर रहे हैं। और मुझियान री का हाथ लेकर उसे पीछे कर देता है। री का हाथ पीछे कर देता है और कहता है क्या री सच में आप मार खाने के आदी हो चुके हैं। री अपना चेहरा दूसरी ओर करता है और कहता है ये सब कुछ मेरी गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे कहता है मुझे कल जाना होगा, कल मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा। ये सुनकर री अपने मन में कहता है क्या क्या ये कैसे। ये तो काफी ज़्यादा ही अच्छा चांस है मुझे मारने का। ऐसा चेहरा देखकर मुझियान री के माथे पर हल्का सा मारता है और कहता है ये आप कैसा चेहरा बना रहे हैं। आखिर मैं कैसे महल के बैंक्वेट में जाकर आराम से खाना खा सकता हूँ।
आप ये कैसे सोच सकते हैं? एम्पायर ने मुझे बुलाया है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। क्यों ना मैं आपको अपने साथ ले चलूं? इससे कोई आपको मार भी नहीं पाएगा। कोई इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता कि जिसका हाथ मैंने पकड़ा हो वो मेरे सामने उसे ही मार दे। जी, ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या क्या तुम मुझे महल में लेकर जाना चाहते हो? और यहीं पर मैं चैप्टर 67 एंड होता है और चैप्टर 68 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 68 के स्टार्टिंग में मुँह जियान री का हाथ पकड़ के अपने चिक्स के ऊपर रखा रहा था और कह रहा था, कारी ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर दया आ रही है, बल्कि मैं आपका हाथ पकड़ कर चलना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि दूसरे लोग ये जाने कि आप मेरे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हैं और दूसरे लोग आप पर अपनी निगाह ना रखें। ली कहता है, क्या तुम्हें एम्पायर का डर नहीं है योर हाइनेस? क्या हो अगर ये देखकर एम्पायर को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुम्हें सिंहासन देने से मना कर दिया? हाँ, री कहता है मन में, पहले वाला भी मर चुका है। री फर्स्ट प्रिंस की बात कर रहा था। मूर्छान स्माइल कर कहता है, सिंहासन वो चीज है जिसे जबरदस्ती छीना जाए, या फिर वो नहीं जो तुम्हें दूसरे लोग देते हैं। नेक्स्ट सीन हमें महल का दिखाया जाता है। एम्परर री को देखकर कहता है, ओ जिनियान, तुम अपनी ब्यूटी को अपने साथ लेकर आए हो? री वहाँ पर बैठा हुआ था और मूर्छान उसके साथ ही बैठा हुआ था। री आराम से बैठा हुआ था और मूर्छान री की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ फादर, देखिए इसकी ओर, ये सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये डिजर्व करता है ये टाइटल ब्यूटी। ये सुनकर री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। री को सब जिन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। मूर्छान कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे सब लोग बुली करते थे और इसने मेरी हेल्प की थी, तो उसके बाद ये मेरे साथ ही रहने लग गया था। जब लास्ट टाइम मुझ पर अटैक हुआ था तब इसने ये नाटक किया कि ये मैं इसके साथ हूँ और मुझे अलग छोड़ दिया था। इसने मुझे हरा के गलत समझाया था। ये हमेशा से ही मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, तो मैं भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहना चाहता हूँ। एम्परर कहते हैं, हाँ अच्छा व्यवहार उसके साथ करो, बस हमें देखकर अगली बार उसे तरीके के इवेंट पर मत लेके आना। हुजैन कहता है, फादर मैं भी इसे नहीं लेकर आना चाहता था, पर ये बात सुनकर री अपने मन में कहता है, ये मुझे यहाँ पर रहकर आना चाहता था। मूर्छान री की ओर देखता है और कहता है, पर मुझे पता चला है कि कहाँ री के ऊपर कितनी बार अटैक हुआ है, इसलिए मुझे उनको अपने साथ लेकर आना पड़ा। यह सुनकर री अपने मन में कहता है, आखिर ये ऐसे बातें इतनी जोर से कैसे कह सकता है? मूर्छान के सामने फिफ्थ प्रिंस बैठा हुआ था। अपने मन में गुस्से से कह रहा था, फिफ्थ प्रिंस, सिंहासन की लड़ाई वो गुप्त रूप में होती है, उसे आमतौर पर खुले में नहीं बताया जाता। क्या अभी मूर्छान ने ये कह दिया? मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या ये सच में सिंहासन छीनना चाहता है या फिर नहीं? एम्पायर कहते हैं, क्या किसी ने इसे मारने की कोशिश की? मूर्छान हंसते हुए कहता है, हाँ फादर, पर ये ठीक है, मैं जब तक इसके साथ हूँ मैं इसे बचाऊंगा। एम्पायर कहते हैं, कल मैं तुम्हारे पास कुछ एम्पायर गार्ड्स को भेजूंगा तुम्हारे घर पर, ताकि वो अच्छे से छानबीन कर सके कि इसके पीछे कौन है। मूर्छान चुपकर एम्पायर को कहता है, थैंक यू फादर। फिफ्थ प्रिंस वहाँ पर बैठा हुआ था और वो गुस्से से मूर्छान को देख रहा था।
बाकी सब भी री की ओर देख रहे थे। री को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। री अपने मन में कहता है, ये सब आखिर मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये कितना ज़्यादा अजीब है। हाँ, री अपने ऊपर पानी गिरा देता है और कहता है, अरे नहीं, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, मुझे इन्हें चेंज करने के लिए जाना होगा। री को जाते हुए देखकर मुझे कहता है, ओके। री बाहर जाकर कहता है, आखिर तुम मेरे पीछे पीछे बाहर क्यों आ गए। मुझे कहता है, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, बाहर काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो सकता है। मुझे री की ओर अपना हाथ बढ़ा ही रहा था, पर री उसका हाथ रोक देता है और कहता है, आखिर तुम दूसरे लोगों को कैसे बता सकते हो कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर एम्पर को शक हो गया तो। मुझे हंसते हुए कहता है, अगर फादर को शक होता है तो नहीं होने दो। वैसे भी ये जो हालात है वो कोर्ट पैस जितने बेकार नहीं हो सकते हैं। चलो उन्हें इन हालात के बारे में पता रखने देते हैं। वो छानबीन करने के लिए मेरे घर पर कुछ लोगों को भेजेंगे ताकि वो सब कुछ पता लगा सकें और उन हथियारों को पकड़ सकें। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। री कहता है, कि तुम्हें डर नहीं है अगर फिफ्थ प्रिंस ने कह दिया कि तुमने उसकी बेटी को मारा है। मुझे कहता है हंसते हुए, आखिर कैसे हो सकता है, फिफ्थ ब्रदर को अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी है। हमें पता है फिफ्थ ब्रदर के लिए ये बात कितनी शर्मनाक होगी अगर वो दूसरे लोगों को बताएंगे कि जब वो बच्चा था तब एक नर्स ने उन्हें धोखा दे दिया था और बच्चा पैदा करके उसके हाथों में छोड़ दिया था। कारी वो मेरे जैसा नहीं है। अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो उसे खुलेआम पसंद करता हूँ। मुझे किसी का भी डर नहीं है। मुझे डर नहीं है कि किसी को पता चल जाएगा। मैं खुलेआम प्यार करने वालों में से हूँ। और मुझे ही को बैग हक कर देता है। ये कहता है गुस्से से, मुझे जाने दो, ये पेरिस है और वो भी एम्पर का, ऐसी घटिया चीज़ें मत करो। मुझियान री के कान पर बाइट कर लेता है और कहता है, वाह ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। ये सब देखकर री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है, री क्या तुम पागल हो चुके हो। मुझियान कहता है, सॉरी, क्या तुम्हें दर्द हुआ जब मैंने आपको बाइट किया। री मुझियान को गोली मारता है और कहता है, मुझे जाने दो। मुझियान री के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या री, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप सोच रहे थे। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ कुछ करूं। री गुस्से से कहता है, मैंने कहा मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अभी कपड़े अपने चेंज करने हैं। मुझे री का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तो अगर आपको अपने कपड़े चेंज करने हैं तो फिर मैं आपकी मदद करता हूँ, ये क्या ठीक है। ये सुनकर री कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे री की फिंगर को बाइट कर लेता है। री को हो जाए गुस्सा आने लग जाता है और री मुझियान से अपना हाथ छुड़ाता है। री मुझियान को एक फिर से चौका थप्पड़ मारने जा ही रहा था और यहीं पर वह चैप्टर एंड हो जाता है।